अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि डॉक्टर एरिक बर्ग पानी के बारे में क्या कहते हैं कि कितना पानी इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है और क्या ज़्यादा पानी पीना इंसानी सेहत के लिए मुफीद है या कि मुज़िर है। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर एरिक बर्ग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर एरिक बर्ग हूँ और आज हम पानी के बारे में चंद गलत फहमियों का इजाला करेंगे। मुझे भी और आपको भी और हम सबको ये बताया गया है कि दिन में 8 गिलास पानी पीना इंसानी सेहत के लिए ना सिर्फ मुफीद है बल्कि ज़रूरी है, और यही बात लोग कहते हैं। लेकिन ये बात है कि लोग जो कहते हैं वो अक्सर औकात सही नहीं होता। एक दिन मैं ये जान के रहूँगा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये बात शुरू की, क्योंकि अक्सर मुझे यही समझ आई है कि ये बातें गलत होती हैं। आम तौर पर राइज ख्याल जो है वो ये है कि इंसान को अपने वज़न का आधा हिस्सा जो है वो पानी पीना चाहिए। यानी अगर कोई शख्स 200 पाउंड का है तो उसको 100 पाउंड पानी जो है वो पीना चाहिए। ये तकरीबन 12.5 गिलास जो है वो बनता है और एक गिलास 8 औंस का होता है, और ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी है। इस बारे में जो पहली गलतफहमी पाई जाती है वो ये है कि जिस्म का 60% हिस्सा जो है वो पानी है, जबकि असल हकीकत ये है कि जिस्म का 1% हिस्सा भी पानी नहीं है। जिस्म के अंदर नमकियात मौजूद हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो कि पानी में हल होते हैं। जिस्म का कोई भी जो फ्लूइड है वो कोई जो है खाली पानी नहीं है। खून है, पसीना है, लिम्फ है, पेशाब है, ये सब जो है ये नमकियात के साथ मिलके बनते हैं। पानी के बारे में तीसरी गलतफहमी यह है कि जिस्म को पता नहीं चलता कि कब उसको प्यास लगी है, और ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। इंसानी जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने 52 एहसासात पैदा किए हैं, गर्मी, सर्दी, भूख, तकलीफ, चुभन, और ये सब एहसास जिस्म को होते हैं। और जब अगर कोई आपको ये कहता है कि जब आपको भूख लगती है तो असल में आपको प्यास लगी होती है, तो ये एक बुनियाद बात है। इंसानी जिस्म को पता होता है कि कब उसको प्यास लगती है और कब नहीं लगती, तो ये गलत बात है। तीसरी बात ये है कि पानी जो है वो फैट को निकाल दे, और इसलिए जितना ज़्यादा पानी हम पिएंगे उतनी ज़्यादा चर्बी, चिकनाई या जिस्म का फैट जो है वो हल होगा, और ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है क्योंकि चर्बी या फैट पानी में हल ही नहीं होता है। अगर आपने इस चीज़ को साबित करना है तो अपने किचन में मौजूद सिंक में जमे हुए मक्खन और तेल के दाग के ऊपर पानी का जग डाल के देखें क्या वो हल होते हैं, क्या वो निकलते हैं। और अगर बिलफर्ज ये बात ठीक भी है तो ये सिर्फ उस वक्त तक कारआमद है जब तक आप अगली दफ़ा बाथरूम नहीं जाएंगे। जब आपको पेशाब आएगा आपका पानी निकल जाएगा और तकरीबन आधे घंटे में आपका तमाम पिया हुआ पानी जो होता है वो जिस्म से खारिज हो जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं चूँकि आपने इतना पानी पिया होता है इसलिए आपको भूख नहीं लगती है, इसलिए वज़न कम हो जाता है, तो ये भी गलत बात है क्योंकि पानी ज़्यादा देर जिस्म में ठहरता नहीं है, पेशाब आता है वो निकल जाता है। चौथी बात ये लोग कहते हैं कि जो पानी है उससे टॉक्सिन्स निकलते हैं, जो कि गलत बात है क्योंकि टॉक्सिन्स यानी कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स और सारे ये जो जहर हम रोज़ाना खाते हैं ये बेसिकली फ़ैट सॉल्युबल होते हैं, और फ़ैट जो है उसके ऊपर पानी कोई असर नहीं करता, इसलिए पानी से टॉक्सिन्स नहीं निकलते, ना फ़ैट निकलता है। तो ये बेसिकली एक बेबुनियाद बात है। पांचवी चीज़ जो लोग कहते हैं वो ये कि पानी जो है वो ड्राई स्किन को हेल्प करता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, जो कि गलत बात है। स्किन ड्राई होती है विटामिन ए की कमी की वजह से, और विटामिन ए जो होता है वो एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। जो जिस्म के जो सेल्स हैं, जिल्द के जो सेल्स हैं वो फ़ैट या कोलेस्ट्रोल से बने हुए हैं, और आप देखेंगे कि वो लोग जो तरोताज़ा और हशाश बशाश और जवान नज़र आते हैं वो ज़्यादा ऑयल या फ़ैट खाते हैं, ना कि ज़्यादा पानी पीते हैं। इनफैक्ट जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं वो बेसिकली वो लोग होते हैं जिनको पानी की शदीद कमी होती है, डिहाइड्रेटेड होते हैं, इसलिए उनको बार बार पानी की तलब जो होती है वो महसूस होती है। इस सिलसिले में जाते जाते एक और कंडीशन का मैं जिक्र करता जाऊंगा, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ज़्यादा पानी पीने की वजह से जिस्म के अंदर से तमाम मादनियात, नमकियात जो होते हैं वो खारिज हो जाते हैं, इनके सोडियम और पोटेशियम वगैरह, और इसकी वजह से जो सेल्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं क्योंकि अंदर सिर्फ पानी रह जाता है, और पानी की वजह से वो फूल जाते हैं। और ये सेल्स फूलने की वजह से इंसान कोमे में भी जा सकता है क्योंकि इस तरह दिमाग के सेल्स जो होते हैं वो भी फूल जाते हैं, और उनके फूलने की वजह से बहुत सारे मुज़िर असरात होते हैं, और ये इंसानी जिस्म के लिए जानलेवा होता है। मैं खुद जिन के अंदर तकरीबन 2 या 3 गिलास पानी पीता हूँ।
اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کے جسم کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ اس کو کتنے پانی کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ زیادہ پانی پیتے ہیں تو آپ کو زیادہ پیشاب آتا ہے، کم پانی پیتے ہیں تو کم پیشاب آتا ہے۔ جو جسم ہوتا ہے وہ ایک پانی کا لیول جو ہے وہ مقررہ لیول جو ہے وہ قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں خود یہ منرل واٹر جو ہے یہ پیتا ہوں۔ بہرحال آپ جو بھی پانی پئیں ایک مقررہ مقدار میں پئیں، نہ زیادہ کم اور نہ بہت زیادہ۔ جب آپ کو پیاس لگے تو پانی پئیں اور جب نہ پیاس لگے تو نہ پئیں۔ اور تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ زیادہ پانی پینا انسانی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں دیے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے پرسنلائز کیٹوجینک چارٹ بنوانے کے لیے یا ڈائٹ کے بارے میں سوالات پوچھنے کے لیے آپ ہمیں دیے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں، یا خواتین جو ہیں وہ لاہور میں موجود ہمارے کلینک میں ہمیں وزٹ کر سکتی ہیں۔ اور مزید معلومات کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہیلنگ ہجامہ کلینک جو ہے اس کو وزٹ کیجیے اور لائک کیجیے، اور اس طرح ہماری ویب سائٹ ہے healinghijamaklinik.com، اس کو بھی انشاءاللہ وزٹ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔